नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान पॉलिटी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। दोस्तों, कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? दोस्तों, बताना है कि भारत के राष्ट्रपति कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। दोस्तों, कितने? ऑप्शन नंबर बी 2 राष्ट्रपति अभी तक निर्विरोध चुने गए हैं। अगला प्रश्न। लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? दोस्तों, लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? ए अब्राहम लिंकन, बी प्लेटो, सी जॉर्ज बुश, डी विंस्टन चर्चिल। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न। यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8 माह। दोस्तों, कम से कम 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रियों की समिति, सी लोकसभा स्पीकर, डी राष्ट्रपति। दोस्तों, कोई विधेयक वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में उल्लिखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं? ए अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा, बी अखिल भारतीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा, सी केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा, डी अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा। दोस्तों, बताना है भारतीय संविधान में उल्लिखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, बताना है भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों, जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे, इसका कोई निर्धारण नहीं है। जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे उतने समय तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए पहला है अपरिशुद्धता, दूसरा सती, तीसरा बाल विवाह, चौथा दहेज प्रथा। इनमें भारत के संविधान द्वारा किस चीज का अंत किया गया है? दोस्तों, अस्पृश्यता, सती, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भारत के संविधान द्वारा किस चीज का अंत किया गया आपको बताना है। दोस्तों, अस्पृश्यता का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला प्रश्न। राज्यसभा की स्थापना कब हुई? दोस्तों, बताना है राज्यसभा की स्थापना कब हुई? ए 1948, बी 1949, सी 1952, डी 1955। दोस्तों, 1952 में राज्यसभा की स्थापना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? दोस्तों, बताना है भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? ए भारत की राष्ट्रीय भाषा, बी राज्य और केंद्र के बीच संचार की भाषा, सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा, डी भारत की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भारत संघ की आधिकारिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों से पहले सरकार के अनुमानित आय और व्यय का बयान देने के लिए निम्न में से
किसका होना आवश्यक? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा स्पीकर। दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, डालरीकरण की सही परिभाषा क्या है? दोस्तों डालरीकरण है, इसकी सही परिभाषा क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। जब देश के निवासी घरेलू मुद्रा की बजाय समानांतर तौर में विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? या केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, या केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किए जा सकते हैं। तीसरा है, राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है। डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताना है कौन सा कथन इसमें से गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? दोस्तों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संविधान में स्वतंत्रता, समानता और पूर्णता शब्द जोड़े गए। ऑप्शन नंबर बी यह हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब पूरा हुआ? दोस्तों आपको बताना है भारत का संविधान कब पूरा हुआ। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1949। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में ले लेता है। ऐसा बाद में कितनी बार हुआ है? दोस्तों ऐसा मात्र 1 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 बार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार देता है? दोस्तों अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न, 26 नवंबर 1949 से पहले भारत में कौन से कानून था? दोस्तों कौन सा कानून था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हो तो लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें।